अगर आदमी सब्र और बर्दाश्त से काम ना ले तो बाज दफा बहुत ही भयानक वाकयात का सामना करना पड़ता है। कसूर में भी मामूली तकरार पर शुरू होने वाली दुश्मनी ने एक ही घर के 4 अफराद की जान ले ली। कसूर के नवाही इलाके पंचीवाला का रिहायशी 3 बेटों का बाप जाओ खान जिम्मेदारी करता था। 10 साल कब जाओ खान की वफात के बाद उसका बड़ा बेटा मोहम्मद सदीक घर का सरबराह बन गया। जिंदगी मामूल के मुताबिक बसर हो रही थी। आज से 5 साल कब तीनों भाई एक दिन खेतों पर काम करने के लिए जा रहे थे कि पगडंडी से गुजरते हुए मोहम्मद सदीक गाँव के ही रिहायशी नूर मोहम्मद के बेटे निसार से टकरा गया। और यार तुम्हें नजर नहीं आता, देख कर चलो। वाह, दिखाई खुद नहीं देता, मुझे कहते हो? मैं तुम्हारे साथ तमीज से बात कर रहा हूँ। मैंने कौन सी तुम्हारे सर में ईंट मार दी है? देखो तुम फिर हाथ से बढ़ रहे हो। अभी तुम अपनी हद में हूँ, जब हाथ से बढ़ूंगा तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता। ओए देखो, बाप पर न जाना। क्यों, तेरा बाप आसमान से नाज़िल हुआ? देखो बस करो वरना। ओए वरना क्या? जिन्होंने देखना होता है ना वो धमकी नहीं देते। अभी किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो आंख में आंख डालकर बात कर सके। तुझे बताऊं? मैं तुझे देख लूंगा। चीज इधर आओ यार। सदीक मुझे कहता है जिन्होंने कुछ करना होता है वो धमकी नहीं देते। रशीद, मुझे वो आज चाहिए इसी डेरे पे अभी। उस्ताद जी फिक्र ना करें, हम अभी उठा लाते हैं। चलो शौकत। जी हम जाएं? जाओ जी, मुझे सदीक लाग दो। बहुत अकड़ते, तेरी तो अकड़ने की बात नहीं, असूल असूल होता है। तेरे असूल तो अब मैं निकालूंगा। खुदा के खौफ से डरो, बुजुर्गों की तरह अपने कुत्तों से मुझे बुला लिया। और सीधे से तुम्हें कुत्ता बोला है? कुत्ता कुत्ता अपना शिकार कैसे करता है इसे बताओ। मुकाबले का इतना शौक है तो आओ मैदान में। इसको मैदान लगाने का बड़ा शौक है, लगाओ इसका मैदान। और सी ले जाए उसको। मोहम्मद सदीक का छोटा भाई खुर्शीद अहमद इस मुकदमे का मुद्दई था, जिसे पैरवी से रोकने के लिए एक दिन निसार अहमद और इसके साथियों ने खुर्शीद अहमद को गांव के चौराहे पर रोक लिया। तुम इस केस की पैरवी छोड़ दो। तुमने हमारे भाई का खून किया, मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे भाई ने बड़ा अच्छा किया मेरे साथ। केस की पैरवाई मेरे पे वाजिब है और मैं अपना एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा। अगर तुम पीछे ना हटे, मुझे पीछे हटाना आता है। तो ये भी याद रखना, अगर तुम एक कदम पीछे नहीं हटाओगे मैं तुम्हें आगे भी नहीं बढ़ने दूंगा, तुम्हारा खानदान खत्म कर दूंगा। खुर्शीद अहमद के कत्ल पर थाना कोट फ्रादा किशन पुलिस ने 2006 में जाओ खान के तीसरे बेटे अब्दुल मजीद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। तीसरे भाई अब्दुल मजीद और इसका कजन जमालदीन मोटरसाइकिल पर कचहरी से वापस आते हुए निसार अहमद और इसके साथी मोटरसाइकिलों पर पीछे से आए और इन पर फायरिंग कर दी। दोनों मोटरसाइकिलों से गिर गए। मुलजमान ने उतरकर इन पर ब्रेस्ट मारे और कत्ल करने के बाद भड़कें लगाईं और फिर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही शेखम पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाशें कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल जमालदीन के भाई जमील अहमद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजमान को ट्रेस कर लिया गया, अलबत्ता उनकी गिरफ्तारी के लिए हम कोशिशें जारी हैं। मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गईं। जब लाशें घर लाई गईं तो वहां कोहराम बरपा हो गया। मकतूलीन के वर्सा ने वज़ीर आला और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए मुलज़मों को फौरी गिरफ्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। मामूली बात से शुरू होने वाली दुश्मनी ने एक तरफ तो 4 इंसानों की जान ले ली और दूसरी तरफ घर के तमाम मर्दों की हलाकत के बाद औरतें और बच्चे अब कोई कमाने वाला ना होने के बाइस कसम पुरसी की हालत में हैं।
जायदाद के झगड़ों की वजह से देही इलाकों के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कसूर में भी जमीन के तनाजे पर मुखालफिन ने फायरिंग करके खेतों पर काम करने वाले एक शख्स को कत्ल कर दिया। कसूर के नवाही इलाके शेखम के गांव कोटली राय अबू बकर का रहायशी मोहम्मद यूसुफ जिम्मेदारी करता था और उसके 6 बच्चे हैं। मोहम्मद यूसुफ के चचाजाद मोहम्मद लतीफ का अपने ही गांव के रहायशी पुलिस एहलकार मोहम्मद मंशा से जमीन का तनाजा चल रहा था, जिसकी वजह से दोनों खानदानों में कई बार लड़ाई झगड़े हुए, मगर पंचायत की मुदाखलत से दोनों खानदानों में सुलह होती रही। चंद रोज कबल मोहम्मद यूसुफ रात 1 बजे फसलों को पानी देने के लिए अपने खेतों में गया, जहाँ वो अपनी फसलों को पानी लगा रहा था कि अचानक पुलिस एहलकार मोहम्मद मंशा अपने साथियों मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद हयात वगैरह के साथ वहां आ गया और मोहम्मद यूसुफ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर खेतों में काम करते हुए दीगर लोग जमा हो गए तो मुलजम फरार हो गए। मोहम्मद यूसुफ फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो कुछ देर मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ गया। पहले जनाब ने साडे बाप को कत्ल किया। सबसे पहले मुलजमान के बाप ने हमारे बाप को कत्ल किया और फिर हमारी मां पर जुल्म ढाए, लेकिन उनके जुल्म का सिलसिला यहाँ नहीं रुका, बल्कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने मेरे भाई को हमसे छीन लिया। जब हमें फायरिंग की आवाज आई तो हम वहाँ पहुँचे तो ये लोग वहाँ से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जनाब मरिया पे सानू देख कर फायर करते जनाब भज गए। कत्ल की इत्तला मिलते ही थाना शेखम पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मकतूल की बेवा सकीना बीबी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अगर एहलकार मोहम्मद मंशा कत्ल में मुलविस है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी व महकमाना कार्रवाई की जाएगी। एक कता जमीन है जिसपे 2 पार्टियों में तनाज़ा चल रहा है। एक पार्टी कोर्ट से फैसला लेकर अपने हक में ले आती है, फिर उसका प्रदर्शन हो जाता है, दोबारा दूसरी उसको कैंसिल करवा के ले आती है, फिर उसका प्रदर्शन हो जाता है। तो बेसिकली ये ज़मीन का तनाज़ा है जिसकी वजह से कत्ल हुआ है। जो मुलज़म है उसमें से नॉमिनेटेड बंदा एक हमने गिरफ्तार कर लिया हुआ है, तो बाकियों की गिरफ्तारी की कोशिश है, इंशाल्लाह इसको मेरिट पे है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी, जिसे अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि मुलज़म मंशा पुलिस एहलकार है, जिसकी वजह से पुलिस वाले अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुलज़म ने कई बार अपने महकमे का फायदा उठाते हुए उनके खिलाफ झूठे मुकदमात भी दर्ज करवाए। सिपाही लगा है, वो सिपाही के नाते मेल मिलाप करके जनाब सानू परेशान करता है। मुलजिम का ताल्लुक भी पुलिस से है, जिसकी वजह से पुलिस वाले इसकी मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं और नामजद पर्चा होने के बावजूद भी इसे गिरफ्तार नहीं कर रहे, बल्कि हमें ही जलील किया जा रहा है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। असि जनाब माड़े हैं, वो तगड़ा है। इस वाक़े के खिलाफ मकतूल मोहम्मद यूसुफ के लवाहकीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि मुलज़म बाअसर है, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस से इंसाफ मिलने की तवक्का नहीं। उन्होंने वज़ीर आला और IG पंजाब से इंसाफ की अपील की है। साथी रिपोर्टर मैं मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। कराची की पुलिस ने टारगेट किलिंग, जलाओ, घेराव और बैंक डकैती में मुलविस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये मुलजिमान 14 अफराद को हदफ बनाकर कत्ल कर चुके हैं। कराची में एक अरसे से जारी हंगामा आराई और कत्लो गारतगरी तो जारी है, मगर इसमें मुलविस अफराद आज तक गिरफ्तार ना हो सके। इसके बावजूद पुलिस की तरफ से मुलजमान की गिरफ्तारी के बारहा दावे किए जाते हैं। TPO लियाकताबाद नवीद ख्वाजा ने अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सुपर मार्केट पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों मलीर, अलफला और अजीमपुरा में 14 अफराद को हदफ बनाकर कत्ल करने वाले 5 मुलजमान रईस पठान, बादशाह खान, तारिक खान, नदीम और फजल हयात को लियाकताबाद सी एरिया कब्रिस्तान के करीब से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से भारी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ है। टारगेट किलिंग और बत्ताखोरी और जलाओ घराव के 30 से ज़्यादा वारदातों में मुलजमान जो हमने पकड़े ये 5 हैं, जिनका मुदस्सर चीफ वाला इशू चल रहा था, उसमें बहुत से किराए के कातिल भी थे। इसकी जो कार्रवाइयाँ थी वो यही था कि जी ये बाहर से क्रिमिनल को पनाह देता था, अपना हिस्सा रखता था और उसके बाद ये सुपारी पे जो कत्ल होते थे वो करते थे वो सारे। ये एब्सकॉन्डर भी हैं
और ये भत्ताखोरी, लैंड ग्रैबिंग और दूसरे मुकदमात में ये पुलिस को ईस्ट को मतलूब है। ख़ासकर जो कि थाना अल्फला है, इससे ये फ़र्क हमें पड़ेगा कि जी इनकी अरेस्ट के बाद उधर काफ़ी वारदातों में और काफ़ी टारगेट किलिंग में इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि उन्होंने 26 जून 2010 को अजीमपुरा में फायरिंग और हंगामा आराई की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने सिर्फ जुलाई के महीने में मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 अफराद को फायरिंग करके हलाक किया था। पुलिस के मुताबिक एक और कार्रवाई के दौरान मीठादर के इलाके में बैंक डकैती में मुलविस एक मुल्जिम जन्नत गुल को गिरफ्तार किया गया। इस मुल्जिम के अलावा इसके दीगर साथी टारगेट किलिंग में भी मुलविस हैं, जो शहर में पैसे लेकर लोगों को कत्ल करते थे। और जो इनमें से जो एक मुल्जिम है जिसका नाम है जन्नत अली जाफरी, ये जो खारादर में IIA चुंदीगढ़ रोड पे बैंक में जो कार्रवाई हुई थी, जिसमें कुछ मुल्ज़िमान पकड़े गए थे, कुछ रिकवरी हुई थी, उनमें से एक मुल्ज़िम ये भी था जो ये प्रॉपर्टी का काम करता है पहलवान गोट में। और ये जो बाहर से जो मुल्ज़िमान आते हैं कराची में, उनको ये किराए पे घर देता है और इसी के घर से जो कि 18 करोड़ की जो रकम जो SIU ने बरामद की थी, उसमें ये मुल्ज़िम भागा हुआ था। जन्नत जाफरी, इससे हमारा जो वेपन निकला है, एक राइफ़ल है 7 mm की, पिस्टॉल 9 mm का, और बाकी जो आपके कारतूस पड़े हैं। बाकी रिमेनिंग जो है इनसे जो दूसरे मुल्ज़िमान हैं उनसे बरामदगी हुई। कराची में एक अरसे से जारी टारगेट किलिंग में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी की खबरें तो आती रहती हैं, मगर इसमें कमी नहीं होती। शायद इस दफ़ा पुलिस की कारकर्दगी से इसमें कमी आ जाए, नहीं तो इन गिरफ्तारियों को भी पुलिस की तरफ से एक और बयान ही कहा जा सकता है। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर के इलाके शादेवाला गांव के रिहायशी ने जब एक मजलूम खातून को तशद्दुद से बचाने की कोशिश की तो उसके शौहर ने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लाहौर के इलाके शादेवाला गांव बरकत चौक के रहायशी मौला बख्श ने चंद साल कबल अपनी साली कौसर की शादी इस्माइल के साथ करवाई थी, लेकिन शादी के कुछ ही अरसा बाद इस्माइल ने अपनी बीवी पर तशद्दुद शुरू कर दिया। 3 माह कबल तशद्दुद से तंग आकर कौसर हमेशा के लिए अपनी बहन के घर आ गई, जहां उसकी कफालत मौला बख्श करता था, मगर इस्माइल को ये बात पसंद नहीं थी। कुछ दिन कबल मौला बख्श बीवी और बच्चे के साथ जा रहा था कि रास्ते में इब्राहिम ने अपने भाई इमरान के साथ उस पर धावा बोल दिया और छुरियों के पेदर पे वार करके उसे मौका पर ही मौत के घाट उतार दिया। दोनों भाइयों ने खींचकर इसे नीचे उतारा। इसने एक तरफ छुरी छुपाई हुई थी और मेरे खाविन पर छुरियों के वार कर दिए। मैंने इसे बहुत मना किया, लेकिन इसने एक न सुनी और मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिसके बाद दोनों इसे घसीटते हुए वहां से दूर नर्सरी में ले गए, जहां जाकर इमरान ने इसके बाजू पकड़े और इस्माइल ने इसे छुरियां मार दी। इमरान ने बाई फड़ी रखियां ने, इस्माइल ने छुरियां मारियां ने। इस्माइल की बीवी मकतूल मौला बख्श के घर ही रह रही है। उसका कहना है कि उसका खामद उस पर बहुत जुल्म करता था। मौला बख्श मेरे वालिद की तरह था और वो उसे कत्ल करने के बाद मेरी बेटी को भी छीन कर ले गया, जो ताहाल मुल्ज़मान के पास है। इसको भी मुझे वापस दिलाया जाए। ये मेरा बनवैया है, जेड़ा ये साडा प्यो भी ते साडा मौला बख्श मेरा बाप भी था और भाई भी। हम छोटे छोटे थे जब इसने हमें पाला और हमारी शादियां की। इसने हमारे सर के साए को हमसे छीन लिया और मेरी बच्ची को भी अगवा करके ले गया। जो ये वाकया कर देता उस तो बाद मेरी बच्ची ने बगा करके ले गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस्माइल को कत्ल की वारदात के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुल्ज़िम के भाई को पर्चे में नामजद होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। मौला बख्श के घर वालों का कहना है कि मुल्ज़िम और उसका भाई उन्हें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं।